हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आदि कल्चरल वर्ल्ड। कान्हा जी के सभी भक्तों को मेरी तरफ से राधे कृष्णा। मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ हों और खुश हों। देखिए, आज हम लड्डू गोपाल जी के लिए ये बहुत ही खूबसूरत सी विंटर स्पेशल न्यू डिज़ाइन ड्रेस बनाएंगे। आप देख सकते हैं इस ड्रेस का लुक कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। साथ में इसे जॉइंट करके हमने कान्हा जी के लिए कैप भी बनाई हुई है, जिससे कि उन्हें बिल्कुल भी ठंड नहीं लगेगी। इस ड्रेस को बनाना जितना आसान है, कान्हा जी को पहनाना भी उतना ही आसान है। तो चलिए हम कान्हा जी को ये ड्रेस पहना कर दिखाते हैं। मैंने देखिए कान्हा जी को ले लिया है। अब हमें ये ड्रेस लेनी है। सबसे पहले हम ऐसे डालेंगे कान्हा जी के सिर में ड्रेस को और कैप उनको पहना देंगे। बहुत ही आसानी से ये ड्रेस सेट हो जाती है। फिर दोनों तरफ से हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे और ये जो हमने डोरी बांधी है वो कान्हा जी के हाथ के नीचे से हम बांध लेंगे। देखिए, पहले हम इधर की तरफ से डोरी बांधेंगे, फिर हम इधर की तरफ से भी डोरी बांध लेंगे। पहनाने के बाद देखिए ड्रेस का लुक कुछ इस तरीके से आ जाएगा। आप देख सकते हैं चारों तरफ से कान्हा जी की कान भी कवर है, हाथ पैर सब कुछ एकदम ढक गया है, जिससे कि उन्हें बिल्कुल भी ठंड नहीं लगेगी। तो देखिए फ्रेंड्स, लड्डू गोपाल जी इस ड्रेस को पहनकर कितने खूबसूरत लग रहे हैं। इस ड्रेस को बनाना बहुत आसान है। मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से ये ड्रेस बनाना बताया है, तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आप भी बहुत आसानी से ये ड्रेस बनाकर कान्हा जी को पहना सकते हैं। अगर आप ड्रेस से रिलेटेड या फिर वीडियो से रिलेटेड कोई नॉलेज चाहते हैं या फिर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है आदि कल्चरल वर्ल्ड 268। साथ ही साथ मुझे फॉलो भी करें। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम ये बहुत ही खूबसूरत सी कान्हा जी की विंटर स्पेशल ड्रेस बनाना शुरू करते हैं। इसके पहले अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करिए, जिससे मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ड्रेस बनाने के लिए हमने देखिए दो ऊन ले लिया है। एक ग्रीन कलर का ऊन है और एक ये पर्पल कलर का ऊन है। तो जो पर्पल वाला ऊन था ये मीडियम साइज का था, इसीलिए हमने इसको सिंगल ही रखा है। और ये जो ग्रीन वाला ऊन है ये बहुत ही पतला था, तो इसीलिए मैंने इसको डबल करके यूज किया है। और साथ में हमने ये 10 नंबर की क्रोशिया ले ली है। तो चलिए अब हम ड्रेस बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पर्पल कलर का ऊन लेंगे और इस तरीके से हमें इससे लूप बना लेना है। मैं आपको रख कर दिखाती हूँ, जिससे कि आपको समझने में आसानी होगी। देखिए, ऐसे हम एक लूप बनाएंगे। अब हमें लूप के अंदर क्रोशिया को डालना है और हुक में ऊन को लेकर ऐसे लूप में से निकालकर यहीं पे लॉक कर लेना है। फिर हम देखिए क्रोशिया में ऊन को लेंगे और लूप में से निकाल लेंगे, तो ये एक चेन बन गई। फिर से हम क्रोशिया में ऊन को लेंगे और लूप में से निकालेंगे, तो ये दूसरी चेन बन गई। अब इसी तरीके से हमें टोटल 25 यानी कि 25 चेन्स बनाकर कंप्लीट कर लेनी है। अब हमें 2 चेन एक्स्ट्रा बनानी है, यानी कि 25 चेन्स हमने पहले बनाई थी, उसके बाद 2 चेन हम और बनाएंगे, तो अब टोटल 27 चेन हो गई हैं। अब ये जो 2 चेन हमने एक्स्ट्रा बनाई थी उसको हम छोड़ देंगे और तीसरी चेन में हमें क्रोशिया को डालना है, उनको फंसाकर निकाल लेना है। 2 फंदे हुए तो हमें क्रोशिया में उनको लेकर 2 फंदों से निकाल लेना है। इस तरीके से ये सिंगल क्रोशिया बन गई। अब इसके बाद वाली चेन में हम क्रोशिया को डालेंगे, उनको फंसाकर निकालेंगे। फिर से 2 फंदे हुए तो हमें क्रोशिया में उनको लेकर 2 फंदों से निकाल लेना है। फिर से सिंगल क्रोशिया बन गई। इसी तरीके से लास्ट तक हमें हर एक चेन में एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाते हुए पूरी लाइन कंप्लीट करनी है। सिंगल क्रोशिया बनाते हुए पूरी लाइन कंप्लीट करने के बाद अब हमें इसको यहीं से पलट लेना है और पलट कर 3 चेन बनानी है। 1 2 और ये 3, हमने 3 चेन बनाई। अब हमें क्रोशिया में ऊन को लेना है और जहां से हमने 3 चेन बनाई उसके बाद वाली चेन में हम क्रोशिया को डालेंगे, ऊन को फंसाकर निकालेंगे। 3 फंदे हुए तो हमें क्रोशिया में उनको लेकर 2 फंदों से निकालना है। 2 फंदे बचे तो अब हमें क्रोशिया में उनको लेकर बचे हुए 2 फंदों से निकालना है। तो इस तरीके से ये डबल क्रोशिया बन गई है। एक बार फिर से हम देखिए क्रोशिया में उनको लेंगे और इसके बाद वाली चेन में हम डालेंगे क्रोशिया को, ऊन को फंसाकर निकालेंगे। 3 फंदे हो गए तो क्रोशिया में उनको लेकर हम 2 फंदों से निकालेंगे। 2 फंदे बचे तो अब हमें क्रोशिया में उनको लेकर बचे हुए 2 फंदों से निकालना है। इसी तरीके से लास्ट तक हमें हर एक चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते हुए पूरी लाइन कंप्लीट करनी है। डबल क्रोशिया बनाते हुए पूरी लाइन कंप्लीट करने के बाद अब हमने ये ग्रीन कलर का ऊन ले लिया है, इसको हमें इसी में जॉइंट करना है। तो देखिए ये जो लास्ट वाला फंदा है इसमें से हम ऐसे निकालेंगे ग्रीन कलर का ऊन और इसको नॉट लगाकर यहीं पे जॉइंट कर लेंगे। हमने देखिए यहाँ पर ऊन ज्वाइंट कर लिया है। ऊन ज्वाइंट करने के और भी बहुत से तरीके हैं, पर ये बहुत ही सिंपल तरीका था, तो इसीलिए मैंने इस तरीके से आपको ऊन ज्वाइंट करना बताया है। अब जहाँ से हमने देखिए ऊन ज्वाइंट किया उसी चेन में हमें क्रोशिया को डालना है और ऊन को फंसाकर इसमें से निकाल लेना है। या नीचे से हम ये वाला जो ऊन है पर्पल कलर का, इसको खींच के टाइट कर लेंगे। अब हमें 2 चेन बनानी है, 1 और ये 2। इसको हम देखिए पलट लेंगे
अब देखिए यहाँ से हमने चेन बनाया है, तो इसके बाद वाले चेन में हम डालेंगे क्रोशिया को और ऊन को फंसाकर निकालेंगे। 2 फंदे हुए तो क्रोशिया में उनको लेकर हम 2 फंदों से निकालेंगे। फिर इसके बाद वाली चेन में भी हम क्रोशिया को डालेंगे, उनको फंसाकर निकालेंगे। 2 फंदे हुए तो क्रोशिया में लेकर उनको और 2 फंदों से निकालेंगे। इसी तरीके से हमें देखिए हर एक चेन में एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनानी है। उसके बाद हम हर एक चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। जैसा कि हमने यहाँ नीचे 2 लाइन बनाई है पर्पल कलर के ऊन से, पहली वाली लाइन सिंगल क्रोशिया बनाते हुए और दूसरी लाइन डबल क्रोशिया बनाते हुए। ऐसे ही हमें ग्रीन कलर के ऊन से भी एक लाइन सिंगल क्रोशिया बनाते हुए बनानी है, फिर दूसरी लाइन हमें डबल क्रोशिया बनाते हुए कंप्लीट करनी है। ग्रीन कलर के ऊन से हमने देखिए 2 लाइन बनाकर कंप्लीट कर लिया है। अब हमें यहीं से पर्पल वाला ऊन लेना है। तो इस तरीके से हम ये जो एक चेन बची है इसमें पर्पल कलर का ऊन निकाल लेंगे। अब ये जो ग्रीन वाला ऊन है इसको हमें यहीं पे छोड़ देना है और पर्पल वाले ऊन से हम बिनेंगे। तो पहले हम इसको पलट लेंगे और पलटकर हमें 2 चेन बनानी है, फिर से 1 और ये 2। अब इसके बाद वाली चेन में से हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरीके से इसके बाद वाली चेन में से भी हम फिर से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब इसी तरीके से हम देखिए हर एक चेन में एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर उसके बाद हर एक चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर उसके बाद हम ये ग्रीन वाला ऊन लगा लेंगे और उससे एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और एक लाइन डबल क्रोशिया बनाएंगे। ऐसे ही हमें इसको बिनते जाना है। हमने देखिए इसको आधा बीनकर कंप्लीट कर लिया है। 4 लाइंस हमने पर्पल कलर के ऊन से बनाई है और 4 लाइंस हमने ग्रीन कलर के ऊन से बनाई है। और हर एक ऊन से हमने पहले एक बार सिंगल क्रोशिया से एक लाइन बनाई और दूसरी लाइन हमने डबल क्रोशिया बनाते हुए बनाई। अब देखिए हमें फिर से पर्पल कलर का ऊन ले लेना है और ऐसे हम निकालेंगे उनको। अब हमें 2 चेन बना लेनी है, 1 और ये 2। फिर हम हर एक चेन में एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाते हुए पहले एक लाइन कंप्लीट करेंगे। सिंगल क्रोशिया बनाते हुए हमने देखिए ये पूरी लाइन कंप्लीट कर ली है। अब शुरू में हमने 25 यानी 25 चेन्स बनाई थी, फिर ना हमने कुछ भी बढ़ाया है और ना ही घटाया है। तो यहाँ ऊपर की तरफ से भी टोटल अभी 25 यानी 25 चेन्स है। अब हमें 3 चेन बना लेनी है पहले, 1 2 और ये 3। हमने ये जो 3 चेन बनाई इसको भी हम एक डबल क्रोशिया ही मानेंगे। अब इसके आगे की 5 चेन में हमें एक एक बार डबल क्रोशिया बना लेनी है। 2 3 4 और ये 5। तो हमने देखिए जो 3 चेन बनाई थी वो भी डबल क्रोशिया हो गई, फिर उसके आगे की 5 चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाई, तो अब टोटल 6 डबल क्रोशिया हो गई हैं। अब हमें बीच में 13 चेन बना लेनी है। तो हमने देखिए बीच में से 13 यानी कि 13 चेन बनाकर कंप्लीट कर ली है। अब यहाँ नीचे से हमें 12 चेन काउंट करके छोड़ देनी है और 13th यानी कि 13वीं चेन में डबल क्रोशिया बनाकर इसको ज्वाइंट करना है। तो पहले हम नीचे से 12 चेन काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। हमने देखिए 12 चेन काउंट कर ली है। अब यहाँ 13 चेन में हम यहाँ पे इसको डबल क्रोशिया बनाकर ज्वाइंट कर लेंगे। ज्वाइंट करने के बाद अब आप देख सकते हैं बीच में ये नेक का डिजाइन बन गया है। अब यहाँ पे 5 चेन बची है तो इसमें भी हम एक एक बार डबल क्रोशिया बना लेंगे, जिससे कि टोटल 6 डबल क्रोशिया हो जाएंगी, क्योंकि एक डबल क्रोशिया हमने पहले से बनाई है और यहाँ इधर की तरफ से भी हमने टोटल 6 डबल क्रोशिया ही बनाई है, इसीलिए हम इधर भी 6 डबल क्रोशिया कंप्लीट करेंगे। इधर की तरफ से भी 6 डबल क्रोशिया कंप्लीट करने के बाद अब देखिए इस तरीके से ये बीच में नेक का लुक आ जाएगा। अब हमें इसको यहीं से पलट लेना है और पलटकर ग्रीन वाला ऊन इसमें हम लगा लेंगे। पर्पल वाला ऊन हमें यहीं पे छोड़ देना है। फिर से हम देखिए ग्रीन कलर का ऊन निकालेंगे। अब हमें 2 चेन बनानी है और हर एक चेन में एक एक बार पहले सिंगल क्रोशिया हम बनाएंगे। तो ये जो बीच में हमने चेन बनाई है इसमें से भी हम एक एक बार सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, हमें एक भी चेन बीच में छोड़नी नहीं है। सिंगल क्रोशिया बनाते हुए पूरी लाइन कंप्लीट करने के बाद अब हमें इसको देखिए पलट लेना है और यहीं से फिर से 3 चेन बना लेनी है, 1 2 और ये 3। फिर हम हर एक चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बना लेंगे। हर एक चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते हुए हमने देखिए ये पूरी लाइन कंप्लीट कर ली है। अब हमें इसके आगे फिर से पर्पल वाला ऊन लगा लेना है और उससे हम एक लाइन सिंगल क्रोशिया से बनाएंगे और एक लाइन डबल क्रोशिया से बनाएंगे। यानी कि जैसे हमने यहाँ से यहाँ तक जितनी लाइन बीनी है उतनी ही लाइन हमें अब इसको यहाँ से लास्ट तक भी बीन लेना है।
इधर की तरफ से भी हमने बीन कर कंप्लीट कर लिया है। अब लास्ट में एक फंदा बचा है, तो यहीं पे हमें दोनों ऊन लॉक करना है। पहले हम देखिए इसको ढीला करेंगे और इन दोनों ऊन को इसमें से निकाल लेंगे। टाइट करने के बाद हम इसी चेन में फिर से देखिए क्रोशिया को डालेंगे और दोनों ऊन को फंसाकर इसमें से निकाल लेंगे। फिर से हम इसमें से ऊन निकालेंगे दोनों को। अब ये अच्छे से देखिए यहाँ पे टाइट हो गया है और खुलेगा नहीं। एक्स्ट्रा ऊन हम कट कर लेंगे। अब हम कैप बनाएंगे, तो कैप बनाने के लिए सबसे पहले हमें इसको देखिए बीच में से फोल्ड करना है और फोल्ड करके यहाँ सेंटर में मार्किंग कर लेनी है। आगे की तरफ से भी हम यहीं पे मार्किंग कर लेंगे, जिससे कि हमें पता चलेगा कि सेंटर यहाँ पे है। अब देखिए ये जो हमने सेंटर में मार्किंग की है उससे एक चेन छोड़कर दूसरी चेन में हमें क्रोशिया को डालना है और ये ग्रीन कलर का ऊन हम इसमें से निकाल कर यहीं पे नॉट लगाकर इसको जॉइंट कर लेंगे। अब देखिए हमने जहाँ से ऊन जॉइंट किया है उसी चेन में हमें फिर से क्रोशिया को डालना है और ऊन को फंसा कर इसमें से निकाल लेना है। हम दो चेन बनाएंगे, एक और ये दो। अब हमें इसके बाद वाली चेन में से सिंगल क्रोशिया बनानी है, फिर इसके बाद वाली चेन में से भी हम ऐसे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब देखिए इसी तरीके से हर एक चेन में एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाते हुए हमें ये सर्कल में पूरी लाइन कंप्लीट करनी है और जहाँ तक हमने बीच में मार्किंग की है उसके एक चेन पहले तक हम ऐसे ही सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। बीच में देखिए हमने जहाँ पे मार्किंग की थी उससे एक चेन पहले तक हमने हर एक चेन में एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर ली है। अब हमें इसको यहीं से पलट लेना है और पलट कर 3 चेन बनानी है, 1 2 और ये 3। अब हमें इसके बाद वाली चेन में से डबल क्रोशिया बनानी है, फिर इसके बाद वाली चेन में से भी हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद वाली चेन में से भी हम देखिए ऐसे ही डबल क्रोशिया बनाते जाना है हमें हर एक चेन में से। हर एक चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते हुए हमने देखिए ये पूरी लाइन कंप्लीट कर लिया है। अब हमें इसको फिर से यहीं से पलट लेना है और पलट कर 3 चेन बनानी है, 1 2 और ये 3। और फिर से हम इसके बाद वाली चेन में से डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरीके से हर एक चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते हुए हमें इसको बीनते जाना है। हर एक चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते हुए हमने देखिए टोटल 6 लाइन बनाकर कंप्लीट कर ली है। अब लास्ट में जो एक फंदा बचा है हमें इसको यहीं पे लॉक कर लेना है। लॉक करने के बाद अब हमें इसको देखिए ऐसे ओपन करना है। ओपन करने पे इसका शेप कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब हम ऐसे अंदर की तरफ इसको प्रेस करेंगे और पलट लेंगे पीछे की तरफ से। फिर यहाँ ऊपर से जो ओपन वाली साइड है हम इसको ऐसे एकदम बराबर कर लेंगे। बराबर करने के बाद अब हमने देखिए ये सुई धागा ले लिया है, ये डबल करके धागा हमने यूज़ किया है जिससे कि इसमें मजबूती आएगी। अब यहाँ ऊपर से जो ओपन वाली साइड है इसको हमें सिलना है, तो एक बराबर करेंगे हम इसको और यहाँ किनारे से ऐसे सिलना शुरू करेंगे। इस तरीके से पास पास में हम इसको ऐसे सिलेंगे जिससे कि ये खुलेगा नहीं, इसमें मजबूती आएगी। और देखिए यहाँ किनारे पे हमें इसको हल्की सी गोलाई देनी है। मैं आपको मार्किंग करके दिखाती हूँ। देखिए ऐसे हल्की सी इस पे हम किनारे पे गोलाई दे देंगे। ये जो कोना है ना यहाँ पे हमने देखिए हल्की सी गोलाई दी है और इसी के ऊपर हम ऐसे सिल लेंगे इसको। यहाँ से हमने देखिए इसको सिलाई करते हुए टक कर लिया है, कोने में हमने थोड़ा सा गोलाई देते हुए इसको टक किया है। अब हम इसको पलटकर सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद देखिए इसका शेप कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ऊपर से ये कैप बन गया है और नीचे से ड्रेस का लुक ऐसे आ जाएगा। अब हम डोरी बनाएंगे। डोरी बनाने के लिए हमने ग्रीन कलर का ऊन ले लिया है। हमें पहले एक लूप बना लेना है और लूप के अंदर हम क्रोशिया को डाल लेंगे। हुक में ऊन को फंसाकर हमें लूप में से निकालकर ऐसे खींचकर इसको यहीं पे लॉक कर लेना है। अब हम क्रोशिया में ऊन को लेकर लूप में से निकालेंगे तो चेन बन गई। फिर से हम क्रोशिया में ऊन को लेकर लूप में से निकालेंगे। इसी तरीके से हमें चेन बनाते हुए डोरी बना लेनी है और ऐसे ही हम 2 डोरी बनाएंगे। हमने देखिए 2 चेन बनाकर कंप्लीट कर लिया है। अब हमें ये ड्रेस ले लेनी है और यहाँ पर्पल वाली जो लाइन हमने बनाई है, यानी कि ये जो हमने कैप बनाई है उससे 1 2 3 लाइन छोड़कर चौथी लाइन में हम ये डोरी डालेंगे। तो हमें पहले किनारे वाला जो डबल क्रोशिया है इसके बीच से ऐसे डोरी डालनी है, फिर 2 डबल क्रोशिया छोड़कर 3 ये जो बीच में गैपिंग है यहाँ से हम डोरी डालेंगे। फिर से हमें देखिए 2 डबल क्रोशिया छोड़कर जो गैपिंग है उसमें से डोरी डालनी है। इसी तरीके से 2 डबल क्रोशिया की गैपिंग छोड़ते हुए हमें यहाँ से डोरी डाल लेनी है और यहाँ पीछे की तरफ से भी हम 3 लाइन छोड़ देंगे, 1 2 3,
और चौथी लाइन में हमें ऐसे ही डोरी डाल लेनी है। डोरी डालने के बाद अब ड्रेस कंप्लीट हो गई है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे लड्डू गोपाल जी के लिए बहुत ही खूबसूरत सी विंटर स्पेशल ड्रेस बनकर बिल्कुल तैयार है और इसको बनाना भी बहुत आसान है। तो अगर आपको मेरी बनाई हुई ये ड्रेस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें जिससे मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू।